गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना प्रश्न संग्रह 3.3 के सवाल हल करेंगे। बहुत ही छोटा सा प्रश्न संग्रह है ये। इसमें हमारे 3 सवाल हैं और ये तीनों सवाल हमारे वृत्त के चापों पर आधारित हैं। इसका मतलब हमको केंद्रीय कोण देखना है कि जो केंद्रीय कोण का माप होता है वही उसके द्वारा निर्मित चाप के माप के बराबर होता है। इसका उपयोग हमें करना है। फिर एक हमने प्रमेय पढ़ा था कि सर्वांगसम जीवाएं जो होती हैं वो अपने द्वारा सर्वांगसम चाप निर्मित करती हैं। उस प्रमेय का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे प्रश्न संग्रह 3.3 में सवाल हल करने के लिए। और हम लोग यहाँ पर हमें पता है कि वृत्त के चापों के मापों का योगफल 360 अंश होता है, तो हम उसका उपयोग यहाँ पर करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, एकदम आसान है और ऐसे सवाल परीक्षा में एक जरूर आते हैं। तो आप लोग प्रश्न संग्रह 3.3 के सारे सवाल ध्यान से देखिए और उसे समझने की कोशिश करिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा कि 3.3 का पहला सवाल कैसा है और उसे कैसे हमें हल करना है। तो मेरा जो 3.3 का सवाल है वो है कि आकृति में, पहला प्रश्न क्या है मेरा, आकृति में C केंद्र वाले वृत्त पर G, D, E तथा F बिंदु है। मतलब एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, C है, और G, D, E, F बिंदु वृत्त पर स्थित है। हमें बोला है कोण ECF का माप कितना दिया है, 70 अंश, और चाप DGF का माप 200 अंश हो तो चाप DE और चाप DEF का माप ज्ञात करो। हमको एक कोण का माप और एक चाप का माप दिया है। हमें बोला है कि और बचे हुए 2 चापों के माप ज्ञात करो। सबसे पहले हम आकृति देखेंगे और आकृति से हम समझेंगे कि हमें क्या दिया है और कैसे ज्ञात करना है। हमारा क्या है, C केंद्र वाला एक वृत्त है, बिंदु D, G, E, F ये जो बिंदु हैं वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। हमें दिया क्या क्या गया है, कोण ECF इस कोण का माप दिया है 70 अंश। अगर ये कोण का माप 70 दिया है तो इस चाप का माप भी 70 हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्रीय कोण है, तो ये हमारा हो जाएगा 70 अंश। अब हमें और क्या दिया है, चाप DGF इस चाप का माप हमको कितना दिया है, 200 अंश इसका दिया है। और हमें क्या बोला है कि चाप DE का माप ज्ञात करो। तो ये तो पहला एकदम आसान हो जाएगा। DE कैसे, हम वृत्त के चापों के मापों का योगफल 360 अंश, कौन कौन से चाप से मिलकर ये वृत्त बना है, DGF, चाप EF और चाप DE, ये तीनों को मिला के तीनों चाप का योगफल 360 होगा। अब इसका माप 200 है, इसका माप हम निकालेंगे 70 अंश, तो ये हो गया 270। 360 में से 270 घटा देंगे तो इस चाप का माप मुझे 90 अंश मिल जाएगा। तो मेरे जो पहला पूछा था कि चाप DE का माप ज्ञात करो, वो हम ज्ञात कर लेंगे। दूसरा हमें बोला है चाप DEF का माप ज्ञात करो। तो अब मेरे पास DE का माप अभी मैंने निकाला 90 अंश है, EF का माप हमने ज्ञात किया है 70 अंश है। अब ये चाप DEF क्या है, इन दोनों चापों का योगफल है किसका, DE और EF। तो 90 धन 70 अगर मैं कर दूंगी तो मुझे 160 अंश का चाप DEF का माप मिल जाएगा। इसके आधार पे मेरा पहला सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने इसे कैसे हल किया है। आकृति द्वारा मैंने आपको समझाया इसे। तो हमने क्या लिया है, आकृति में C केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु G, D, E तथा F स्थित है। एक C केंद्र वाला वृत्त है, ये सारे बिंदु वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। कोण ECF बराबर 70 अंश हमको दिया है, परंतु मेजरमेंट चाप EF बराबर कोण ECF। क्यों ये चाप इसके कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये केंद्रीय कोण है। इसलिए अगर ये कोण का माप 70 है तो ये चाप का भी 70 हो जाएगा। तो मैंने लिखा इसलिए मेजरमेंट चाप EF बराबर 70 अंश। तो ये मेरा हो गया, मैंने EF का माप निकाल लिया। अब वृत्त के चापों के मापों का योगफल बराबर 360 अंश। अब ये वृत्त किन किन चापों से मिलकर बना है, इसलिए मेजरमेंट चाप DGF प्लस मेजरमेंट चाप EF प्लस मेजरमेंट चाप DE बराबर 360 अंश।
इन तीनों को मिला के पूरा वृत्त बनता है, इसलिए इनका योगफल 360 हो गया। अब मेजरमेंट चाप DGF हमको दिया है 200 धन मेजरमेंट चाप EF हमने अभी ज्ञात किया 70 धन मेजरमेंट चाप DE बराबर 360। ये मुझे नहीं पता है, इसे मुझे ज्ञात करना है और यही मुझे पहला ज्ञात भी करना है। तो 200 धन 70 बराबर 270 धन मेजरमेंट चाप DE बराबर 360। अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे 270 का पक्षांतर करना होगा। यहाँ ये धन में है, इधर जाके ऋण में हो जाएगा, इसलिए मेजरमेंट चाप DE बराबर 360 ऋण 270, इसलिए मेजरमेंट चाप DE बराबर 90 अंश। तो हमको DE का माप कितना मिल गया? 90 अंश मिल गया। तो मेरा पहला DE मुझे ज्ञात हो गया। अब हमको दूसरा चाहिए, क्या चाहिए? मेजरमेंट चाप DEF का माप चाहिए। तो मेजरमेंट चाप DEF बराबर मेजरमेंट चाप DE प्लस मेजरमेंट चाप EF। आकृति से मैंने आपको दिखाया था अभी चापों का योग। तो मेजरमेंट चाप DE मैंने कितना निकाला? अभी 90 निकाला, प्लस मेजरमेंट चाप EF कितना है? 70 है। तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 90 धन 70 हो गया 160। तो मेजरमेंट चाप DEF का माप हमको 160 अंश मिल गया। तो मेरा पहला सवाल यहाँ पर हल होता है। अब जो दूसरा प्रश्न है मेरा, आकृति में एक त्रिभुज है QRS जो कि समबाहु त्रिभुज दिया है। मैंने आपको बताया अभी शुरुआत में कि जीवाएं जो होती हैं सर्वांगसम अगर होंगी तो वो सर्वांगसम चाप निर्मित करती हैं, उसका उपयोग हमें करना है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो अगर त्रिभुज समबाहु है तो हमें पता है इसके तीनों भुजाएं सर्वांगसम होंगी। अब हमको बोला क्या गया है कि सिद्ध करो पहला मेजरमेंट अरे चाप RS सर्वांगसम चाप QS सर्वांगसम चाप QR। ये तीनों चापों को मुझे सर्वांगसम बताना है। मैं अभी बताती हूँ आकृति द्वारा ये कौन से चाप हैं। दूसरा मुझे क्या सिद्ध करना है? चाप QRS बराबर 240 अंश, ये मुझे सिद्ध करना है। तो चलिए पहले हम देखेंगे आकृति से कि हम कैसे निकालेंगे। देखो ये हमारी आकृति है जिसमें जो हमारा त्रिभुज है QRS, ये समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु है तो इनकी तीनों भुजाएं सर्वांगसम होंगी, तो इसलिए क्या मिलेगा? भुजा QR सर्वांगसम RS सर्वांगसम QS। इसका मतलब अगर तीनों भुजाएं सर्वांगसम हैं और ये भुजाएं हैं क्या? ये हमारे वृत्त की 3 जीवाएं हैं, और अगर 3 जीवाएं सर्वांगसम हैं तो ये जीवाओं द्वारा जो चाप निर्मित होंगे वो भी सर्वांगसम होंगे। तो मेरा QR द्वारा कौन सा चाप निर्मित हो रहा है? चाप QR। जीवा RS द्वारा कौन सा निर्मित हो रहा है? RS चाप। और जीवा QS द्वारा कौन सा चाप निर्मित हो रहा है? चाप QS। मतलब ये तीनों जीवाएं सर्वांगसम हैं, इसलिए चाप QR सर्वांगसम होगा चाप RS सर्वांगसम होगा चाप QS। तो हमको जो पहला चाहिए था वो तो हमको अपने आप मिल गया कि तीनों चाप सर्वांगसम हो गए। अब मुझे दूसरा क्या करना है? चाप QRS का माप मुझे 240 अंश बताना है। अब हम इसे कैसे बताएंगे? हमने अभी तीनों जीवाओं को सिद्ध किया कि तीनों चाप मेरे सर्वांगसम हुए। मैं इन तीनों चापों को मान लूंगी कि ये x अंश के हैं, क्योंकि मुझे माप पता नहीं है। तो मैं इन तीनों को मानूंगी कि ये भी चाप x का है, ये भी चाप x का है, ये भी चाप x का है। मगर ये तीनों चाप मिलके क्या बनता है? एक पूरा वृत्त बन रहा है। मतलब इन तीनों चापों का योगफल क्या हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। तो मुझे x का मान कितना मिल जाएगा? 120 अंश। इसका मतलब एक एक जो मेरे चाप हैं वो 120 अंश के हैं। तो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? चाप QRS का माप चाहिए। तो QRS किस किस चाप से मिलके बना है? चाप QR और चाप RS। तो अगर ये 120 ये 120 दोनों को मैं जोड़ दूंगी तो ये मुझे 240 अंश मिल जाएगा। जो मुझे चाहिए था वो हम सिद्ध कर लेंगे। तो ये आकृति द्वारा मैंने आपको बताया। अब हम लोग हल देखते हैं कि कैसे किया है हमने। तो क्या लिखा है देखो, मैंने त्रिभुज QRS एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए रेख RS सर्वांगसम रेख QS सर्वांगसम रेख QR, ये तीनों रेखाएं सर्वांगसम हैं। अब सर्वांगसम जीवाओं द्वारा निर्मित चाप सर्वांगसम होते हैं।
तो अगर 3 जीवाएं सर्वांग सम है तो उनके चाप सर्वांग सम होंगे, इसलिए चाप RS सर्वांग सम चाप QS सर्वांग सम चाप QR। तो ये हो गया। अब मैंने आपसे बोला कि हम मानेंगे इनको x, तो वही मैंने किया है। मानो मेजरमेंट चाप RS बराबर मेजरमेंट चाप QS बराबर मेजरमेंट चाप QR बराबर x अंश, इसको मैंने नाम दिया समीकरण 1। वृत्त के चापों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है, और ये तीनों चाप मिलके पूरा वृत्त बन रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट चाप RS प्लस मेजरमेंट चाप QS प्लस मेजरमेंट चाप QR बराबर 360 अंश। अब ये माप किसको, मैंने इसको क्या माना, चाप को x अंश धन ये चाप भी मैंने x लिया है और ये चाप का माप भी मैंने x लिया है, तो मैंने लिखा x धन x बराबर 360 अंश। कहाँ से मैंने x लिया? समीकरण 1 में मैंने माना है। तो ये 1 2 3 मिला के ये 3x हो जाएगा बराबर 360, इसलिए x बराबर 360 बटे 3। अगर मैं काटूंगी तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, तो x बराबर 120 अंश। तो इसलिए x का मान मुझे 120 मिला। तो मेरे तीनों चाप क्या हैं? सर्वांग सम है, तो तीनों चापों का माप मुझे क्या मिलेगा? 120 अंश का मिलेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है मेजरमेंट चाप RS बराबर मेजरमेंट चाप QS बराबर मेजरमेंट चाप QR बराबर 120 अंश। परंतु मेजरमेंट चाप QRS बराबर क्या होगा? मेजरमेंट चाप QR प्लस मेजरमेंट चाप RS, इन दोनों को मिला के मेरा ये चाप बना है। तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगी 120 धन इसकी जगह पे लिखूंगी 120, तो 120 धन 120, ये चाप का माप मुझे 240 मिल जाएगा, जो कि मुझे सिद्ध करना था। तो यहाँ पे मुझे जो दो चीज़ें सिद्ध करनी थी दूसरे सवाल में, वो दोनों मैंने सिद्ध कर ली। अब मेरा इस प्रश्न संग्रह का जो लास्ट सवाल है तीसरा, वो और भी छोटा है मेरा। क्या बोला है? आकृति में जीवा AB सर्वांग सम जीवा CD, दो जीवाएं सर्वांग सम दी गई हैं। हमको बोला है कि सिद्ध करो कि मेजरमेंट चाप AC सर्वांग सम मेजरमेंट चाप BD। अब पहले हम आकृति से देखेंगे कि हमको क्या बोला है और कैसे सिद्ध करना है। ये मेरी आकृति है, एक वृत्त है जिसमें जीवा मेरी AB सर्वांग सम है जीवा CD से। अगर दो जीवाएं सर्वांग सम है तो मेरा ये पूरा चाप सर्वांग सम होगा इससे। अब ये चाप कौन सा है? चाप ACB सर्वांग सम होगा चाप CBD से। मगर चाप ACB किससे मिलके बना है? चाप AC प्लस चाप CB। और चाप CBD किससे मिलके बना है? चाप CB प्लस चाप BD। अब अगर आप ये पार्ट देखोगे तो BC दोनों में है। अगर ये दोनों में है तो अगर मैं दोनों मेरी पहले तो चाप सर्वांग सम है तो उनके योगफल भी बराबर हो जाएंगे। मैं दोनों समीकरण लूंगी, मेरे को BC दोनों में मिलेगा, BC कट जाएगा तो मुझे मिल जाएगा चाप AC सर्वांग सम चाप BD। तो ये मेरा सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए हम देखेंगे इसे कि कैसे हल करना है। तो हमने किया है आकृति में जीवा AB सर्वांग सम जीवा CD, कहाँ से लिया? दत्त से। सर्वांग सम जीवाओं द्वारा सर्वांग सम चाप निर्मित होते हैं, इसलिए मेजरमेंट चाप ACB, ये इस जीवा का चाप है, मेजरमेंट चाप ACB बराबर मेजरमेंट चाप CBD, ये हमारा जीवा CD द्वारा निर्मित चाप है। ये दोनों चाप बराबर हो गए, समीकरण 1। अब मेजरमेंट चाप ACB किससे मिलके बना है? मेजरमेंट चाप AC प्लस मेजरमेंट चाप CB, चापों का योग, समीकरण 2। अब मेजरमेंट चाप CBD किससे मिलके बना है? मेजरमेंट चाप CB प्लस मेजरमेंट चाप BD, चापों का योग, समीकरण 3। अब समीकरण 1 में ये दोनों बराबर हैं, समीकरण 2 में इसका माप ये है, समीकरण 3 में इसका माप ये है। अगर हम 1 2 3 की तुलना करेंगे तो मेजरमेंट चाप AC धन मेजरमेंट चाप CB बराबर हो जाएगा मेजरमेंट चाप CB प्लस मेजरमेंट चाप BD से। तो वही मैंने किया है, समीकरण 1 2 और 3 से मेजरमेंट चाप AC धन मेजरमेंट चाप CB बराबर मेजरमेंट चाप CB धन मेजरमेंट चाप BD।
अब यहाँ पर भी चाप सी बी है, यहाँ पर भी सी बी है, ये कट जाएगा मेरा, मुझे मिलेगा मेजरमेंट चाप ए सी बराबर मेजरमेंट चाप बी डी। तो मुझे जो चाहिए था वो हल हो जाएगा। इस आधार पे मेरा 3.3 हल होता है। तो आप लोग इसे देखिए, समझिए और हल करिए। धन्यवाद।